अगस्त 21 हमारी प्रतिदिन की रूटीन मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सबको नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक प्रोत्साहन का उपहार, जेम्स वैंक्स की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग पहला शमूएल अध्याय 23 पद 14 से 23। तब दाऊद जंगल के गढ़ों में रहने लगा और पहाड़ी देश के जीप नामक जंगल में रहा, और साउल उसे प्रतिदिन ढूंढता रहा, परंतु परमेश्वर ने उसे उसके हाथ में पड़ने ना दिया। और दाऊद ने जान लिया कि साउल मेरे प्राण की खोज में निकला है। और दाऊद जीप नामक जंगल के होरेश नामक स्थान में था कि साउल का पुत्र योनातान उठकर उसके पास होरेश में गया और परमेश्वर की चर्चा करके उसको ढाढ़स दिलाया। उसने उससे कहा, मत डर, क्योंकि तू मेरे पिता साउल के हाथ में ना पड़ेगा, और तू ही इस्राएल का राजा होगा, और मैं तेरे नीचे होऊंगा, और इस बात को मेरा पिता साउल भी जानता है। तब उन दोनों ने यहोवा की शपथ खाकर आपस में वाचा बांधी। तब दाऊद होरेश में रह गया और योनातान अपने घर चला गया। तब जीपी लोग गीबा में साउल के पास आकर कहने लगे, दाऊद तो हमारे पास होरेश के गढ़ों में अर्थात उस हकीला नामक पहाड़ी पर छिपा रहता है जो यशीमोन के दक्षिण की ओर है। इसलिए अब हे राजा, तेरी जो इच्छा आने की है तो आ, और उसको राजा के हाथ में पकड़वा देना हमारा काम होगा। साउल ने कहा, यहोवा की आशीष तुम पर हो, क्योंकि तुमने मुझ पर दया की है। तुम चलकर और भी निश्चय कर लो और देखभाल कर जान लो, और उसके अड्डे का पता लगाओ, और पता लगाओ कि उसको वहां किसने देखा है, क्योंकि किसी ने मुझसे कहा है कि वह बड़ी चतुराई से काम करता है। इसलिए जहां कहीं वह छिपा करता है, उन स्थानों को देख देख कर पहचानो। तब निश्चय करके मेरे पास लौट आना, और मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, और यदि वह देश में कहीं भी हो तो मैं उसे यहूदा के हजारों में से ढूंढ निकालूंगा। मुख्य वचन पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 पद 11। एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो। तुम्हारी मधुमक्खियां जाने वाली है। मेरी पत्नी ने दरवाजे के अंदर अपना सिर घुसाया और मुझे ऐसी खबर दी जिसे कोई भी मधुमक्खी पालक सुनना नहीं चाहता। मैं बाहर भागा और देखा कि हजारों मधुमक्खियां छत्ते से उड़कर एक ऊंचे चीड़ के पेड़ों की चोटियों पर जा रही हैं और फिर कभी वापस नहीं लौटेंगी। मैं उन संकेतों को पढ़ने में थोड़ा पीछे रह गया था कि मधुमक्खियां झुंड बनाकर छत्ता छोड़ने वाली थीं। एक हफ्ते से ज्यादा समय से चल रहे तूफानों ने मेरे निरीक्षण में बाधा डाली थी। जिस सुबह तूफान खत्म हुआ, मधुमक्खियां चली गई। छत्ता नया और स्वस्थ था, और मधुमक्खियां वास्तव में एक नई शुरुआत करने के लिए छत्ते को विभाजित कर रही थी। अपने आप पर कठोर मत बनो। एक अनुभवी मधुमक्खी पालक ने मेरी निराशा को देखकर खुशी से मुझसे कहा, यह किसी के साथ भी हो सकता है। प्रोत्साहन एक सुखद उपहार है। जब दाऊद निराश हुआ क्योंकि साउल उसको मारने हेतु उसका पीछा कर रहा था, तब साउल का पुत्र योनातान ने दाऊद को उत्साहित किया। योनातान ने कहा, उसने उससे कहा, मत डर, क्योंकि तू मेरे पिता साउल के हाथ में ना पड़ेगा, और तू ही इस्राएल का राजा होगा, और मैं तेरे नीचे होऊंगा, और इस बात को मेरा पिता साउल भी जानता है। ये आश्चर्यजनक रूप से निस्वार्थ यहाँ सिंहासन पर बैठने वाले अगले व्यक्ति द्वारा कहा गया है। यह संभव है कि योनातान ने पहचाना कि परमेश्वर दाऊद के साथ था, इसलिए उसने विश्वास के विनम्र हृदय से बात की। हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जिन्हें प्रोत्साहन की जरूरत है। परमेश्वर हमें उनकी मदद करने में मदद करेगा जब हम उनके सामने खुद को नम्र करेंगे और उससे हमारे जरिए उनसे प्यार करने के लिए कहेंगे। आप किसे जानते हैं जिसे प्रोत्साहन की जरूरत है? आप दीनता से आज उनकी सेवा कैसे कर सकते हैं? प्रिय परमेश्वर, आप मुझे अनंत प्रोत्साहन
और अच्छी आशा देते हैं। आज किसी को आपका प्यार प्रकट करने में मेरी मदद करें।